सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको क्रिटिकल लिम्ब इस्केमिया के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस बीमारी में जो हमारे पैर का निचला हिस्सा है वह जख्मी हो जाता है, रक्त संचार कम हो जाते हैं, इसके रंग में हल्केपन का भी देखा जाता है, यानी हल्का पीलापन आ जाता है। खून का संचार घट जाने से, अवरुद्ध हो जाने से सूजन भी बढ़ जाती है और नीलापन भी आ जाता है। और काफ़ी दर्द भी होता है और धीरे धीरे और बाकी अंगुलियों से थोड़ा सा भिन्न दिखने लगता है, जिसमें ज़्यादा प्रभाव होता है और स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि अंततः उसे काटना पड़ जाता है। और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि उसके कारण व्यक्ति के मृत्यु भी हो जाए, तो वह अपवाद का केस होता है। काफ़ी कम मरीज उस स्थिति में जाते हैं, लेकिन फिर भी 4-5% मरीज उस तरफ पहुंच जाते हैं और 25-30% मरीजों के अंग को काटने की नौबत आ जाती है। तो यह देखा गया है। अब यह जो रक्त संचार की कमी होती है उसका कारण हृदय भी हो सकता है, हृदय में कोई रोग हो या आर्टरीज में ब्लॉकेज हो या बहुत ज़्यादा शरीर में विजातीय तत्व बन रहे हो, यानी जहरीले तत्व, टॉक्सिक एलिमेंट्स बन रहे हैं जो कि उसमें फ्लो कर रहे हैं और वहाँ जाके ब्लॉकेज पैदा कर रहे हैं और वो खून के संचार को अवरुद्ध कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे उपचार होते हैं, सर्जरी वगैरह भी लोग करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ अलग अलग जिनकी पैथी है उसमें करते हैं। कहीं को सफल भी है, कहीं असफल भी है। तो अब आज हम योग के माध्यम से कैसे उसका उपचार किया जा सकता है वह जानने की कोशिश करेंगे। टांग और टांग यहाँ से घुटना से नीचे का जो हिस्सा है ये हिस्सा प्रभावित होता है बहुत, और उसमें जो उंगलियाँ हैं प्रभावित होने लगती हैं। कमर से नीचे खून का संचार घटता है। तो पहली बात तो है कि ऐसे लोगों को कभी भी टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि वो रक्त संचार को रोके नहीं। दूसरा, ठंडी जगह पर नहीं रहना चाहिए और ठंडापन नहीं होना चाहिए, ठंडे पानी से भी नहीं नहाना चाहिए। न पैरों को ऊपर की ओर करना चाहिए क्योंकि पैरों को ऊपर करेंगे तो रक्त संचार और भी घट जाएगा। और अपने हृदय को मजबूत करना चाहिए। ऐसे भोजन को नहीं लेना चाहिए जो कि हमारे हृदय को रक्त संचार को घटाते हो, अर्थात जो है भारी खाना नहीं खाना चाहिए। तो भारी खाना से बचें।
ज़्यादा तेल घी वाली जो चीज़ें हैं इनसे बचना चाहिए। जो लोग अत्यधिक फैटी चीज़ खाते हैं या मांस मछली अंडा यानी ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं, जिससे कि ये प्रोटीन जो ज़्यादा खाते हैं और फैट ज़्यादा खाते हैं, तो उससे ही जो है और विषाक्त चीज़ें पैदा होती हैं शरीर में, टॉक्सिक एलिमेंट्स पैदा होते हैं और वहाँ पर जमते चले जाते हैं। फिर जिनकी किडनी अच्छी नहीं है, उतनी सफाई नहीं हो पा रही है, जब साफ नहीं कर पाता है गुर्दा, तो क्या होता है कि वे सब जहरीले पदार्थ शरीर में फिर आ जाते हैं और फिर जो है सर्कुलेशन में चले जाते हैं और फिर जो है धमनियों में चले जाते हैं और उससे जो है पैर के निचले हिस्से में उसका असर ज़्यादा देखा जाता है। तो अब जो है कुछ इसमें योगोपचार बतलाऊँगा। खाने पीने की चीज़ें मैं कुछ बता देता हूँ। फ्रूट्स जितना खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वे उसको प्रवाहित करते हैं और टॉक्सिक एलिमेंट्स को ख़त्म करते हैं। और जो भी है मिठाई है, पनीर है और घी वगैरह के बने हुए आइटम होते हैं, और ये सब तली भुनी चीज़ें, इन सब से ही वह बढ़ता है। तो इन सबको सख्ती से परहेज करना है। दूध के आइटम बिल्कुल बंद कर दें, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दें, दूध मांस मछली अंडा ये बिल्कुल न खाएं। फ्रूट्स लेते रहें, साग लेते रहें, हरी सब्जियों को लेते रहें, सलाद को लें तो आराम मिलना शुरू होगा। और औषधियों में मैं कहूँगा कि आयुर्वेदिक औषधियों को लें, जो कि डॉक्टर की सलाह से आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसे मैं कुछ जड़ी बूटियों का नाम बता दे रहा हूँ, तो उनके प्रयोग से भी लाभ हो जाता है, जिसमें कि अश्वगंध है, अर्जुन की छाल है, पुनर्नवा है, सफ़ेद चंदन है, छोटी इलायची है, गोखरू, नागरमोथा, गुलाब की पंखुड़ी, कमलगट्टा, कमल की पंखुड़ी, हरश्रृंगार और भृंगराज, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, निर्गुंडी, और नीम ले लें, देवदार, और अपामार्ग,
अपराजिता, केसर, और हिरणपदी, फिर गेंदा की पत्ती और फूल, दोनों में से कोई भी चलेगा। ये दोनों भी बहुत उपकारी है। इसके अलावा आप जटामांसी, और गज पीपल, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, और त्रिफला इसको कहते हैं, और काली मिर्च, छोटी पीपली, तथा अगर इन सबको आप केसर को छोड़ करके बाकी को आप बराबर मात्रा में ले लें, और केसर को उनका 10वां हिस्सा ले लें, और इन सबको आप कूट पीस करके धूप में थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हैं, 10-15 मिनट के लिए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। पहले सुखा लेंगे, फिर कूटने पीसने में सुविधा होगी। फिर उसका पाउडर बन गया। अब उसके बाद जो है उसको पानी में भिगो देंगे और उसका रस निकाल लेंगे। अब उस रस को पानी में जितनी दवा होगी उसका 64 गुना रखेंगे, और फिर उसे धीमी धीमी आंच पर उसको जो है गर्म करेंगे तो वो रस छोड़ देगा। फिर उस रस को निकाल लें, और उस रस में हमें जितना रस मिला उतना ही रस जो है हमें काले अंगूर का जो रस है उसको उसमें डालना है, और फिर जो है उसको धीमी धीमी आंच पर उसको पकाना है। और इसको पका लेने के बाद जब यह गाढ़ा हो जाए फिर इसको उतार लेंगे, और इसमें लौह भस्म मिला देंगे, अभ्रक मिला देंगे, और यशद भस्म मिला देंगे, और वो जो भस्म होंगे वे जितनी जितनी औषधियाँ लिए थे उससे उसका 10वां हिस्सा लेना है, एक एक का तो मिला देंगे उसमें, और वो आंवले जैसा बन गया, पेस्ट जैसा थोड़ा सा बन जाएगा, गाढ़ा सिरप कह सकते हैं। और इसी का सेवन जो है एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम को करेंगे। और इसके लिए इसके साथ जो है अनुपान के रूप में 1 कप
अर्जुन की छाल का ताज़ा गर्म किया हुआ थोड़ा सा वह लें, उसके साथ ही इनको लेना है। इस तरह से हम इसको लेंगे तो यह बहुत ही फायदा करेगा। और जिस स्थान पर वह है वहाँ पर हम थोड़ा मालिश भी करेंगे। और वह तो ब्रह्मवाद तेल यहाँ पर आश्रम में बना हुआ है, तो उसको मंगा सकते हैं, उस तेल के साथ करेंगे। या अपने घर में भी आप थोड़ा सा कोई तेल ले लें जिससे कि थोड़ी मालिश कर लें, जो कि जहाँ पर प्रभावित अंग है वहाँ थोड़ी मालिश करेंगे जिससे कि खून का संचार हो जाएगा। बाज़ार में भी तेल मिलते हैं, गूगल आदि के जो तेल मिलते हैं वो ठीक है, उनको भी आप ले सकते हैं। अब जो है मैं कुछ योग बतलाने जा रहा हूँ जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं क्या बता दूँ कि आपको पहले पद्मासन, अजासन, वज्रासन, ये तीन जो है आपको लगाना अनिवार्य रूप है इसमें। पद्मासन में देखिए पैर को चढ़ाएंगे ऐसे और 3 मिनट तक बैठने की ताकत हासिल करेंगे। और बारी बारी से पहले बायां पैर चढ़ाएंगे, फिर दायां पैर को चढ़ाएंगे। एक बार नीचे ही बायां पैर रहेगा, अगली बार जो है नीचे दायां पैर रहेगा। इस तरह से आप करेंगे। अब इसके बाद जो है आसन करेंगे, इस तरह से पैर को कर देंगे। एक 5 उंगलियां ऊपर रहेंगी और ये सीधे में रहेगा, सीधा बैठ जाएंगे। 3 मिनट तक बैठने की ताकत इसमें भी हासिल करनी है। फिर वज्रासन की स्थिति देखिए। वज्रासन में ऐसे बैठेंगे, फिर एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके बैठेंगे। 1-1 मिनट बैठेंगे हर पोजीशन पर। फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे और इस तरह से बैठेंगे कि ये छितराना नहीं चाहिए। जिनका छितरा जाता है तो ये बांध लेंगे यहाँ पर और बांध करके तब सीधा बैठेंगे। फिर पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे। उंगली को काफ़ी दर्द होगा, यहाँ पर दर्द तो होता है, लेकिन आपको दर्द को बर्दाश्त करते हुए बैठना है। दर्द तो होगा लेकिन बैठना है आपको। और फिर अंत में अंगूठे पर बैठने की ताकत हासिल करनी है। ये तो वज्रासन की स्थिति हो गई। तितली आसन करेंगे। ये 1 मिनट तक। फिर जो है गरुड़ आसन करेंगे खड़े होकर के। इसमें दिक्कत तो कुछ होगी लेकिन आपको करना है। पैर की पोजीशन देखिए, हाथ को देखिए। गरुड़ आसन करेंगे। कठिन लगेगा लेकिन आपको करना होगा क्योंकि ये सबसे जरूरी आसन है। पैर को इस तरह से फंसा देंगे, ये घुटना के ऊपर से इसको लाएंगे। अब हाथों को भी इस तरह से फंसा लेंगे। अब इसी क्रिया को पलट कर करेंगे दूसरे पैर से। अब इस गरुड़ासन में भी 1 मिनट रहेंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन है गणेश आसन, जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ करेगा। लेकिन गणेश आसन को करने के पहले आपको गरुड़ासन करना जरूरी है, क्योंकि बिना से किए उसको नहीं कर सकते आप। तो गरुड़ासन जैसे करते वैसे कर लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे इस पर बैठने की कोशिश करेंगे। दर्द होगा लेकिन आपको दर्द बर्दाश्त करना है। अगर सीधा नहीं कर सकते हैं,
किसी के सहारे भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति सहारा भी दिया रहेगा, पीछे से पकड़ा हुआ भी रहेगा, हाथ पकड़ा रहेगा, तो भी आपको बहुत लाभ करेगा यह। अब इसके बाद अपने पैरों को जो है आप आगे की ओर जितना कर सकते हैं करें, फिर पीछे की ओर जितना कर सकते हैं, यानी अपनी ओर लाएं जितना ला सकते हैं पैर के तलवे को, और विपरीत ले जाएं जितना ले जा सकते हैं। इस तरह से ऐसा 1 मिनट तक करें। फिर उंगलियों को मोड़े, जितना जोर से मोड़ सकते हैं, और खोलें। और इसके बाद इसको घुमाएंगे पैर को गोल गोल दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। इसके बाद एक आसन है जो थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको करना है। इसको नज़दीक ले आए, पार्वती आसन है, इसको नज़दीक ले आएंगे और इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। ये बहुत ही लाभकारी है। यहाँ की जो नसें जो ब्लॉक हैं सब खुल जाती हैं, कमर की नस भी सही हो जाती है। इस पर आपको चढ़ना है। इसके बाद आपको प्राणायाम लगाओ, ये भी बहुत अच्छा है, इन नाड़ियों को नसों को खोलेगा। एड़ी को रखना है नाभि पर, एक पैर को सीधा रखना है और इस पैर को सटा देंगे इस पैर से। इसी क्रिया को इस पैर से भी करेंगे। दर्द करेगा, परंतु दर्द से घबराना नहीं है। दर्द तो शुरू में झेलना ही पड़ेगा, लेकिन दर्द थोड़ा सा बढ़ करके बाद में धीरे धीरे घटता चला जाएगा और छूट जाएगा। छूटने का ही उपाय है। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ, कंध पीड़ासन थोड़ा सा हुआ और कठिन है, लेकिन आपको करने की कोशिश करनी है जितना तक जा सकते हैं। कोई सहारा भी दे सकता है तो सहारा देते, कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज़ का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। इसको उठा लेना है, दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और कोशिश करेंगे इसको दबाने का, सीने से सटाने का। अब इसके बाद लेट जाएंगे, दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और इसकी एड़ी को जमीन से सटाएंगे। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप समझिए कि आप सफल ही होने वाले हैं। और सिर को उठाएंगे, एक मिनट तक रहेंगे। अब देखिए इस तरह से हो जाएंगे। आसन है, पंजे को इस तरह से रख लेंगे, कमर को इधर ढकेलेंगे विपरीत दिशा में और हाथों से पकड़ लेंगे रखने को, ऊपर देखेंगे, कमर को विपरीत ढकेलेंगे। जितने आसन बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ आपको बहुत कठिन लगे, तो पहले जो आसान आसान लगता है उसको करते जाएं, धीरे 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 जो कठिन लगता है वो करते जाएं।
कठिन वाला ही छुड़ाएगा। तो जो इसमें जो सबसे ज़्यादा कठिन लगे, समझिए कि आपका रोग वहीं पर है, तो उसको ही करना है। अब इसके बाद लेट जाएंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा उठा लेंगे और दोनों हाथों को भी थोड़ा सा उठा लेंगे और पैर के अंगूठे की ओर देखेंगे। ये 3 मिनट तक देखने की ताकत हासिल करनी है। ये हृदय को काफी मजबूत बना देगा, हृदय को एकदम दुरुस्त कर देगा, खून संचार एकदम सही हो जाएगा। अब पलट जाना है। इसका नाम भी था हृदय स्तंभासन। अब देखिए, अब सामने में रख लेंगे दोनों हाथ के अंगूठे पे देखेंगे और दोनों पैरों के अंगूठों को आपको उठा लेना है, जांघ को उठा लेना है। तो हाथ को और पैर को उठा लेंगे और सिर्फ नाभि जो है वही जमीन से सटी रहनी चाहिए, ध्यान देने की बात है। सांस सामान्य रहेगी, चलती रहेगी। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं आपको रुकना है। आपका लक्ष्य है 3 मिनट, लेकिन अगर आप कुछ सेकंड रुक सकते हैं तो कुछ सेकंड रुकें, ज़्यादा देर रुक सकते हैं तो ज़्यादा देर रुकें, लेकिन 3 मिनट तक आप पहुंचना होगा, ये ध्यान देने की बात है। और इसके बाद आपको हलासन करना है, पैर को पीछे ले जाना है। फिर 1 मिनट के बाद पुनः अपने स्थान पर हो जाएंगे। अब जो है पाद चक्रासन करना है, दोनों पैरों को घुमाना है गोल गोल। इस तरह से घुमा दिए, 10 से 11 बार घुमा देंगे, फिर उल्टा घुमा देंगे 10 से 11 बार। मैं 2 बार घुमा कर दिखा दिया। पैर को सीधा रखेंगे, ध्यान रहे। अब इसके बाद साइकिल चलाना है, लेट करके, स्पीड से, सीधा और उल्टा। 1 मिनट भी चला देंगे तो बहुत है। अब इसके बाद पैर को पकड़ लेंगे और कमर को उठाएंगे, सांस लेंगे और शरीर को उठा देंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, शरीर को जमीन से दबा देंगे। ऊर्ध्वकटी आसन है, ये बहुत ही लाभकारी है इसके लिए। और इसके बाद जो है आपको सेतु बंधासन करने हैं। कमर को उठा देंगे, हाथ से थाम लेंगे। अब इसके बाद
धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को पकड़ लिया हाथ से, लेकिन अब पैर से हाथ को खींचेंगे, सिर को उठा देंगे, जांघ को उठा देंगे, शरीर को उठा देंगे। अब इसके बाद त्रियक भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों दोनों पैरों को समानांतर करके पीछे से एड़ी देखेंगे, इधर वाले पैर एड़ी, अब इस तरफ से इधर वाले पैर एड़ी। कोशिश करेंगे फिर जांघ को देखने की, कमर को देखने की। जिस पैर के अंगूठे में वो परेशानी हो या जिस भी उंगली में हो परेशानी, पैर के मान लीजिए इसमें है या इसमें है या इसमें जिसमें भी है, जिस भी उंगली में है आपको ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दर्द है, सूजन है या नीला हो गया है, हाँ, तो अब ठीक उसी उंगली का जो हाथ में है, जैसे कि यह है अंगूठा के बगल वाली उंगली, तो हाथ में अंगूठा के बगल वाली उंगली ये हो गई। अगर यह है बीच वाली उंगली तो ये इसमें भी बीच वाली उंगली, किनारे की है तो ये उंगली, सबसे छोटी उंगली है तो ये कनिष्ठा उंगली। इस तरह से जो भी पैर की उंगलियां हैं जो प्रभावित है तो उसी का हाथ की उंगली को चुन लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें है उदाहरण के लिए, तो इसको मैं चुन लूँगा, ये अंगूठा है तो ये अंगूठा, अब इसको भी मुझे यहाँ दबाना है, इसका जो छोर है ये हिस्सा, इसको बहुत दबाना है, ऐसे ऐसे दबाएंगे। तो अभी दोनों हाथों को दबा दिए इस तरह से। अब एक काम और करना है कि दोनों हाथों को इस तरह से कर लेना है और इसको जमीन पर ऐसे ऐसे मारना है। ऐसे ऐसे 1 मिनट तक करेंगे, ध्यान रहे। फिर ताली बजानी है आगे और पीछे जोर जोर से। इस तरह से आगे और पीछे ताली बजाएंगे जोर जोर से ताकि हाथ पूरा ये लाल हो जाए। अब जो है जो बायां हाथ है, तो बाएं हाथ की जो कनिष्ठा उंगली है, ये कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे यह जो हिस्सा है, यानी कनिष्ठा उंगली की जो जड़ है, इस जड़ से 2 उंगली नीचे आ जाएंगे यहाँ पर दबाना है अपने अंगूठे से, काफ़ी जोर जोर से दबाना है। ये जो क्षेत्र है इसको मार्क कर लीजिए और यहाँ पर दबाएंगे। सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि 4 बार दबाएंगे 5-5 मिनट। ये एकदम पूरा ध्यान रखें, ये खून का संचार को सही करेगा, हृदय को मजबूत करेगा। रात्रि का भोजन नहीं करना है, रात्रि को सूप लेंगे, सिर्फ तरल पदार्थ, ये ध्यान रहे। रात्रि को भोजन नहीं लेंगे। हृदय पर जोर होता है, जान लीजिए हार्ट अटैक जब है रात्रि को ही हार्ट अटैक होता है, इसलिए रात्रि को भोजन लेना ही नहीं है। भोजन नहीं लेंगे तो हृदय को कम जोर पड़ेगा, आराम से हृदय चलाता रहेगा, तो हृदय चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए रात्रि को भोजन नहीं लेना है, सिर्फ सूप लेना है बस। ये सदैव ख्याल रखिए, रात्रि को भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। और अधिकतर ये रोग उन लोगों को ही होता है जो रात्रि को बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं,
और पूरी मांस मछली अंडा और भारी भारी चीज़ बहुत खाते हैं। अब जो है कुछ प्राणायाम बतला रहा हूँ। तो पहला जो है प्राणायाम जो है वह कपालभाति प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम शुरू में आपको ज़्यादा बार नहीं करना है, 20 बार करना है। फिर 20 बार से 25 बार 30 बार इस तरह से करते 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 108 बार तक ले जाना है 2-3 महीनों में। ये ध्यान रहे। इसमें फेंकने पर जोर होगा, हवा खुद ब खुद भरे, इस क्रिया को करना है। तो शुरुआत में कम करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि कुंभक करना है, सांस को भर लेना है और सांस को रोक देना है। आराम से जितनी देर तक रोक सकते हैं, फिर छोड़ देना उसको। फिर सांस को भरेंगे और रोक देंगे। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि थोड़ा ज़्यादा देर रोकने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी छटपटाना नहीं है। मतलब थोड़े सा बल तो जरूर लगेगा, लेकिन इसको रोकना है। और डेली जो है टाइमिंग नोट करनी है कि मैं कितने देर तक इसे रोकने में समर्थ हूँ। और आपको एक चार्ट बना लेना है कि कितने देर तक हम इसे रोक पा रहे हैं। जो व्यक्ति 5 बार के प्रयास में 1 मिनट नहीं रोक पा रहा है, वह काफ़ी मुश्किल स्थिति में है। और जो उससे भी कम है उनकी तो खैर बहुत भारी विपत्ति है। आपका लक्ष्य यह है कि धीरे 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 रोकते रोकते कम से कम हम 1.5 मिनट पार करें, फिर 2 मिनट चले जाएं। और जो व्यक्ति 3 मिनट तक सांस रोक सकता है 5 बार के प्रयास में, उसका सब रोग खत्म हो जाएगा। तो इस क्रिया को करें, प्राणोपैथी का है यह। अब इसके बाद जो है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने हैं कि बाईं नाक से सांस लेंगे और दाईं नाक से सांस छोड़ेंगे। लंबी लंबी लेंगे लेकिन धीमे धीमे लेंगे और धीमे धीमे छोड़ेंगे। फिर दाईं नाक से लेंगे और फिर बाईं नाक से छोड़ देंगे। लंबी सांस होगी और लंबी छोड़ी भी जाएगी, यानी रेचक भी लंबा होगा और पूरक यानी सांस को भरने के काम भी जो है लंबा चलेगा। तो आराम आराम से लंबी लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। और इसके बाद जो है चंद्रभेदी और सूर्य ये दोनों प्राणायाम कर लेने हैं। चंद्रभेदी में 19 बार झटके से सांस को छोड़ेंगे बाईं नाक से और 20वीं बार भर करके पूरे सांस को रोक देंगे जब तक रोक सकते हैं।
तो इसी क्रिया को दाईं नाक से करेंगे। ऐसा ऐसा मैंने एक एक बार करके दिखाया, आपको 5-5 बार करना है। 5 बार बाईं नाक से, 5 बार दाईं नाक से। उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इससे नाड़ियाँ शुद्ध होती है, वह बतलाने जा रहा हूँ। 5 बार बाईं नाक से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, तेजी से लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे। तो इस क्रिया को बदल देंगे, यानी इसी चीज़ को दाईं नाक से करेंगे। 5 बार लंबी लेना है, लंबी छोड़ना है। अब इसके बाद 5 बार बाएं से लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, यानी भरेंगे तो बाएं से, लेकिन छोड़ेंगे दाएं से। एक बार करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इस तरह से लेंगे। ऐसा 5 बार जब कर लेंगे तब फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे दाईं तरफ से, यानी 5 बार बाएं से, दाएं से लेकर के बाएं में छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा जब कर लेंगे तब अब तीसरे चरण में आ जाते हैं, जिसमें कि बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, तत्काल दाएं से लेना है, बाएं में छोड़ना है। लंबी सांस लेंगे, लंबी छोड़ेंगे, जैसे कि अनुलोम विलोम में करते थे। अंतर यह है इसमें, अनुलोम विलोम में धीमे धीमे करते थे, इसमें जोर से करेंगे। बस इतनी सी बात है। और इसके बाद भ्रामरी करेंगे, और सांस भर के गुनगुनाएंगे जोर से। ऐसा मैंने एक बार दिखलाया, आपको 11 बार कम से कम करना है। और इसके बाद ध्यान की एक प्रक्रिया बता रहा हूँ, जिससे कि बहुत लाभ होगा। इसके लिए लेट जाएंगे पीठ के बल, और लेट करके इस पैर की उंगली में दर्द है, सूजन है, नीला हो गया है, उस पैर की उंगली का ध्यान करेंगे।
सांस को पूरा भर देंगे जोर से, फिर सांस को रोक देंगे, हाथ से रोकना है। और जिस पैर में परेशानी है, जिस पैर की उंगली में परेशानी है, उस में ध्यान देंगे। अगर दोनों पैरों में है तो फिर दोनों पैरों में देना पड़ेगा, अगर एक पैर में है तो फिर एक पैर में है। उधर ही ध्यान देंगे और उधर ही ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, सारा बल लगाएंगे उसी पैर की ओर और उसी उंगली की ओर। और कोशिश करेंगे उस उंगली को हिलाने की थोड़ी सी, जिससे कि आपकी एकाग्रता और अच्छी रहे और खून का संचार भी रहे। और इसी पैर की उस उंगली को हिलाएंगे भी। और ये जो क्या है सांस भर के योग करने का, इसको शुरू में 15-20 बार कर लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और 108 बार तक ले जाना है। ये ध्यान रखें, ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। तो ये रहा, इससे जो है लिम्बिक स्कैनिया की बीमारी है, यह ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप लोग इसे करें और जिस तरह का अनुभव आपको मिले उस तरह से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इसका लाभ जो है आपको 15 दिन